देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। मादरेवतन के लिए मर मिटने वाले अपने सपूत मौलवी लियाकत अली को नागरिक समाज ने किया याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। समाचार विस्तार से। प्रयागराज में नागरिक समाज के क्रांतिकारी साथियों ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के इलाहाबाद के महानायक मौलवी लियाकत अली के स्मृति दिवस पर उन्हें याद किया। इस अवसर पर प्रचंड गर्मी के बीच चौक स्थित ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास नागरिक समाज के जुझारू साथियों ने पहुंचकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया तथा मौलवी लियाकत अली पर तैयार किए गए पर्चे का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर नागरिक समाज के साथियों ने एक छोटी सी सभा करते हुए बताया कि 7 जून से 16 जून 1857 तक इलाहाबाद को अंग्रेजों के कब्जे से मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में आजाद करा दिया गया था। जी हां, यही थे वो जिन्होंने भारत की आजादी से पहले ही इलाहाबाद को आजाद करवाया था। आज भी हमें अनगिनत लियाकत अली की आवश्यकता है जो देश से सांप्रदायिकता और बहुराष्ट्रीय कंपनी के कब्जे से भारत को मुक्त कराएं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि हाल ही में जिस प्रकार भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया है, तो ऐसी स्थिति में अपने मादरेवतन के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारी साथियों के बारे में देश को बताने की आवश्यकता है। साथियों द्वारा ऐतिहासिक नीम के पेड़ को भी रेखांकित करते हुए कहा गया कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इस नीम के पेड़ पर हमारे वीर शहीदों को फांसी पर लटकाया गया था। वक्ताओं के द्वारा दुख प्रकट किया गया कि आजादी के हमारे नायकों के ऐतिहासिक स्थलों के प्रति सरकार उदासीन हो। हमें इन धरोहरों को संभाल कर रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी इनके पदचिन्हों पर चल सके। इसी क्रम में पर्चा वितरण के दौरान साथियों के द्वारा पर्चा लेने वाले आवाम से यह भी आग्रह किया जा रहा था कि मौलवी लियाकत अली के बारे में अपने बच्चों को भी बताएं। तो आखिर कौन थे मौलवी लियाकत अली? तो आपको बता दें कि मौलवी लियाकत अली का जन्म 1817 को प्रयागराज जिले के चायल परगना के महगांव गांव में हुआ था। इनके पिता 2 भाई थे और चाचा दायम अली फौज में थे और निःसंतान थे। उन्होंने बचपन में ही लियाकत को गोद ले लिया था। मदरसे से इस्लामिक रीति रिवाजों से तालीम हासिल करने के बाद लियाकत अली पेश-ए-इमाम हो गए और बाद में मदरसों में पढ़ाने का काम भी किया। उनके परिवार का वंश हाशमी की ज़ैनबी जाफरी शाखा से जुड़ा बताया जाता है, जिसकी शाखाएं जौनपुर और अन्य स्थानों पर थीं। वह एक विनम्र और सरल व्यक्ति थे, साथ ही धार्मिक शिक्षक और एक सच्चे धर्मपरायण मुसलमान और बहुत साहसी एवं वीर व्यक्ति थे। लेकिन जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली तो वो अंग्रेजों के भयंकर दुश्मन बन गए। उनकी मृत्यु 1929 में हुई थी। बताते हैं कि लियाकत अली की एकमात्र पुत्री चांद बीवी थी जिनका विवाह नहीं हुआ था। और कहा तो ये भी जाता है कि उनकी चौथी और 5वीं पीढ़ी के वंशज आज भी चौक क्षेत्र में रह रहे हैं। तो ये था मौलवी लियाकत अली के जिंदगी से जुड़ा हुआ जरा सा वाकया। फिलहाल इस अवसर पर विनोद कुमार तिवारी, आनंद मालवीय, गायत्री गांगुली, अंशु मालवीय, असरार अहमद नियाजी, कमल उसरी, विभूति विक्रम सिंह, सत्येंद्र सिंह, मोहम्मद साहब हनीफी, मोइन हबीबी, राजकुमार जी, दिनेश यादव, राजकुमार पथिक तथा अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के अन्य साथी मनीष सिन्हा सहित आसपास के नागरिक भी उपस्थित थे। प्रयागराज से गौरव माथुर की खास रिपोर्ट। और ये गौरव का पल है, ये नीम का पेड़ गवाह है, ऐतिहासिक गवाह है कि कितने ही शहीदों को यहाँ अंग्रेजों के द्वारा उसके बाद इस पेड़ पे मार के लटकाया गया, उसको जिंदा लटकाया गया और वो उसी पेड़ पे शहादत का जाम पी के अपने मालिक हकीकी से जा मिले। आज ज़रूरत इस बात की है, हम अक्सर शहीदों का सम्मान करने में इलाहाबाद का एक इतिहास रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ लौटते हुए अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए परचम को बुलंद किए रखा भारत माता के। इसी क्रम में हम देखते हैं कि वो लोग
लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ अपने मकसद में कामयाब रहा और कहीं ना कहीं उन लोगों को, किसी को भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पे चढ़ के अपनी जान गंवानी पड़ी।